जब कन्या अपने पिता के घर रहती है तो वह रानी बनकर रहती है। जब पहली बार ससुराल जाती है तो वह लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते वह बाई बन जाती है। इस तरह से लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर अपने ही पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि वह पति बेचारा अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। सब पैसे का खेल है भैया। जिसके पास पैसा नहीं है उसका खेल खराब समझो। अगर लड़का शराब पीकर ससुराल चला जाए, अगर वह पैसे वाला है तो पता है ससुराल वाले क्या कहते हैं? आइए दामाद जी आ गए हैं, दामाद जी ड्रिंक करके आए हैं, आइए दामाद जी आइए, वेलकम वेलकम, फुल इज्जत मिलती है। यही अगर गरीब घर का लड़का शराब पीकर ससुराल चला जाए तो पता है ससुराल वाले क्या कहते हैं? अरे हरामी मुँह पियाऊ सुअर, हम तो अपनी बिटिया देकर फंस गए, कुत्ता कहीं का। अमीर दामाद कहीं अपनी साली को छेड़ दे तो सालियाँ क्या कहती है? नौटी जीजाजी। यहीं कहीं गरीब दामाद अपनी साली को छेड़ दे तो डायरेक्ट 112 नंबर। क्या इज्जत रह गई बिना पैसे के? कुछ नहीं। अगर पैसा है तो सालियों की बात छोड़ो, पूरी ससुराल की पुच्ची ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कहीं पैसा नहीं है तो कीटाणु वाला जिंदगी जियो। इस हरामी जमाने में पैसे का होना बहुत ही जरूरी है। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, सब खत्म। ससुराल वाले थप्पड़ मार के भगा देंगे। चंगेज खान ने अपने जीवन में पूरे 4 करोड़ पत्र किए, लेकिन जब वह मरने लगा तो उसने अपने वजीर को बुलाकर पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मेरे कर्मों की माफी मिल सकती है? वजीर ने जो जवाब दिया वह आज भी चंगेज खान की कब्र पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है। मेरे आका, दूर दक्षिण की तरफ एक देश है भारत, वहां जाकर आप कहीं भाजपा में शामिल हो जाए तो वे लोग आपके जुर्म को भी इंसाफ में साबित कर देंगे। तब आपको किसी से माफी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मिलावट के जमाने में बिजली विभाग ही है जो कि शुद्ध माल बेचता है। विश्वास ना हो तो हाथ लगा कर देख लो। कृपया करके मोबाइल अपना पिछली जेब में ना रखें, क्योंकि बैटरी फटी तो आपकी गांड भी फट जाएगी। लोग हाथ से गांड धोते हैं, अब गांड से हाथ धो बैठोगे। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से ये लोग सो रहे हैं। उतने में एक मुर्दा खड़ा होकर बोला, क्यों ना सोएंगे, जान देकर के जगह ली है भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि औरतें मांग क्यों भरती है? नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। औरतें मांग इसलिए भरती है कि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। क्योंकि पुरुष कभी मांग नहीं भरते, क्योंकि वे गोचर भूमि है, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। शादी के समय आपने देखा होगा कि वरमाला के साथ 3-4 लड़कियां साथ रहती है। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री हो रही होती है उसके नक्शे में आसपास खाली प्लाट दिखाने होते हैं। इसमें भी एक समस्या है, कुछ की रजिस्ट्री हो चुकी होती है, उन पर अवैध कब्जा चल रहा होता है। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है,
शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। एक बार भगवान धरती पर आए। उन्होंने दूध वाले को देखा तो उन्होंने दूध वाले से दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगा। पैसे ना मिलने पर उसने दूध नहीं दिया। अब भगवान वहां से दुखी होकर आगे बढ़ गए। फिर कुछ आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला। वो शराब पिया था, लड़खड़ाते हुए जा रहा था। भगवान ने उसे देखा तो शराब मांगी। उसने शराब दिया और कहा, ले मेरे यार, तू भी पी और पीकर ऐश कर। भगवान खुश हुए। उन्होंने दूध वाले को श्राप दिया और दारू वाले को वरदान। दूध बेचने के लिए लोग घर घर जाएंगे और शराब लेने के लिए चल कर जाएंगे। महिलाएं शराब से इतनी नफरत क्यों करती है, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। वह इसलिए शराब से नफरत करती है कि शराब एक ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद उसका चूहे जैसा दिखने वाला पति शेर जैसा बर्ताव करने लगता है। जब घर में पोछा लगा हो तो ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। भारत एक ऐसा देश है जिसमें लड़ाई से पहले लोग कहते हैं, हाथ लगा के तो देख। कहीं हाथ लगा दिए तो फिर कहते हैं, तुमने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए हैं, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए, कोई ऐसे अभी तक कोई कुकर का आविष्कार नहीं हुआ है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी बाजार से जहर लाई और खा लिया। मरी नहीं बल्कि बीमार हो गई। पति ने बोला, मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ कि सामान देख कर लिया करो। पैसे भी खर्च हो गए, काम भी नहीं हुआ। गर्मी ने ठाना है, आपके शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। सिगरेट पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे आतंकवादी को मसल रहे हों। एक बार पति ने 15 अगस्त को अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। कुछ दिन बीता तो वह पत्नी अपने पति को फोन करती है, एक ही 15 अगस्त से बीत गए हैं, आओ चलो मुझे ले चलो। तो पति ने कहा, अरे अभी कुछ दिन और रह लो। तो पत्नी ने जवाब दिया, 15 अगस्त है, देश आजाद हुआ है, तुम आजाद नहीं हुए।